जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणगौर व्रत की पौराणिक कथा, प्राचीन कथा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरी पूजा विधि मैंने पहले ही शेयर कर दी है, अगर आपने ना देखी हो तो आप देख लीजिए। संपूर्ण जानकारी और विधि आपको नियम उससे मिल जाएँगे। जब हम कथा शुरू करते हैं, पूजा करने के बाद ही हम कथा सुनते या पढ़ते हैं। कथा सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व होता है पूजा में, तभी आपकी जो व्रत है वो सफल होगा और संपन्न माना जाएगा जब आप कथा सुनते या पढ़ते हैं। तो कथा कभी भी खाली हाथ से नहीं पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। हाथों में थोड़े से अक्षत ले लीजिए या गेहूं के दाने ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए। एक लोटा भरा हुआ जल का आपकी आंखों के सामने यानी पट्टे पर होना चाहिए। तो हमारी जो कथा है उसको शुरू करेंगे। अथ श्री गणगौर व्रत कथा प्रारंभ। एक बार भोलेनाथ शंकर जी पार्वती जी को लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने गए। भ्रमण करते समय एक शहर में आए। उस दिन चैत्र की शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वाले सभी को जब शंकर जी और पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजन करने के लिए तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाने चली गईं। इसी कारण से उन सुहागिनों को बहुत समय हो गया। वहीं निर्धन सुहागिनों को जैसे ही खबर मिली, वह जैसी बैठी थी वैसे ही उठकर थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिवजी और पार्वती जी के सम्मुख जाकर बैठ गईं और उनकी विधिवत पूजा करने लगीं। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़ककर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के भोग सोने चांदी के थाल को सजा कर लाईं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़क कर सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागनों को मैं अपनी उंगली चीर कर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सौभाग्यवती सुहागवती बन जाएंगी। जब साहूकारियों की भी पत्नियां आई और उन्होंने यह पूजा शिवजी और पार्वती जी का करने लगी तो माता पार्वती प्रसन्न हुई और माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़क कर तुम सब सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का मैं वरदान देती हूँ तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट गईं तथा पति पारायण बन गए। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री के ऊपर जितना पड़ा, उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा में जाकर स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर शिव विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन आदि करेंगी, तुम्हारा यह व्रत करेंगी, उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी से चलकर उस स्थान आई जहां पर शिव जी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर गई थी। पार्वती जी के आने पर शिव जी ने विलंब के आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने कहा कि पार्वती जी ने झूठ बोल दिया कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा। इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव जी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है
तो माँ गौरी मायूस होकर शंकर जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ में है। तत्पश्चात शिव जी के पीछे पीछे चल दी। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिवजी के साले तथा सलहज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी करी, उनकी स्वागत किया, सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने की बात कहने पर शिव जी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरा गुस्सा होकर अकेली ही वहां से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद जी के साथ लेकर वहां से उनके पीछे चल पड़े। तीनों चलते चलते काफी दूर आ गए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती जी बोली, माला लाने को मैं तैयार हूँ, मैं लेकर आती हूँ। किंतु शिवजी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने ना जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल है, ना कहीं माला, वरन घोर अंधकार से घोर हिंकस पशु घूम रहे हैं और विशाल जंगल है। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद से कहा, यह नारद से उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा है वह पार्वती जी की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य करेगी, संपादित करेगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव और माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीता जी ने गिरिजा गौरी जी की पूजा करके ही मनोवांछित वर प्राप्त किया, जैसा कि रामायण में लिखा है। जय 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 गिरिजा जा किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन पशानन माता जगत जननी दामिनी इति गाथा। चूंकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, अतः आज भी यह पूजन के अवसर पर आदमी मौजूद नहीं रहते हैं। तो जो भी यह कथा सुनेगा, हुंकारा भरेगा और पढ़ेगा, उन सभी की माता ऐसे ही कृपा बनाए रखें, उनको सौभाग्य की प्राप्ति दें और उनका सौभाग्य अचल रहे, यही प्रार्थना करते हैं। अब आप कथा यहीं समाप्त होती है। अपने हाथों में जो आप अक्षत और पुष्प लिए हैं वो माता गौरी और शिव जी के चरणों में छोड़ दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके व्रत को, हम सबके व्रत को वो सफल बनाए और जितनी भी भूल हो गई हो उसको माफ करें। बोलो शिव और गौरी की जय, गणगौर की जय।